बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 5.4 को हल करेंगे। मश्क 5.4 हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है मसावातों का हल जिनको दो दर्जी मसावात में तब्दील किया जा सकता हो। टॉपिक 5.3 है, लेकिन इसकी जो मश्क है वो 5.4 है। अब यहाँ पर हमने उन मसावातों का हल मालूम करना है जिनको दो दर्जी मसावात में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि वो दो दर्जी मसावात नहीं होगी हमारे पास, लेकिन क्या है कि हम उसको दो दर्जी मसावात में तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कुछ अलजबरी मसावातें म्यारी दो दर्जी शक्ल में नहीं होती, लेकिन उन्हें मुनासिब तरीके से दो दर्जी मसावात में तब्दील किया जा सकता है। तो बात वही है कि जो भी हमने यहाँ पर भी की कि कुछ मसावात ऐसी होती हैं कि जो दो दर्जी नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम मुनासिब तरीके से हल करते हैं और उसको हम दो दर्जी मसावात में तब्दील कर सकते हैं। ऐसी मसावातें दो दर्जी मसावातों में तब्दील होने वाली मसावातें कहलाती हैं। तो वो दो दर्जी मसावातें नहीं होती, दो दर्जी मसावातों में तब्दील होने वाली मसावातें कहलाती हैं। अब इसकी कुछ इकसाम होती हैं, जैसे किस्म 1 कुछ इस तरह से होती है कि जहाँ पर x की पावर आ जाती है 2n और x की पावर आ जाती है n, कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी कि x की पावर में n आ जाता है। और कुछ यहाँ पर जो है वो, अब n का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4, तो इसका मतलब है x की पावर 2 × 2 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरह से। तो ये नहीं है कि ऐसे होगा n ही, n का मतलब ये है कि कोई और भी साथ, जैसे हमारे पास मसावात ये होती है ना, x का मुरब्बा जमा 5x जमा 3, ये दो दर्जी मसावात है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दो के साथ कुछ और भी ज़रब हो रहा होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर भी 2 मौजूद होगा, तो इस तरह से कुछ हमारे पास मसावातें आएंगी। यहाँ पर x की पावर 2 के साथ कुछ और भी यहाँ पर ज़रब हो रहा होगा, और यहाँ पर भी x की पावर में कोई ना कोई कीमत मौजूद होगी, तो वो एक हमारे पास मसावात होती है। दूसरी किस्म ये होती है कि कुव्वत नुमाई मसावात, जिसमें मुतगय्यर जो है वो कुव्वत नुमा में होता है, कुव्वत में चले जाए। मुतगय्यर कहते हैं वेरिएबल को, x को। अब देखें यहाँ पर क्या है, 2 3 2 -56, ये सब नीचे हैं, ठीक है, यानी कि इनकी मसावात है, और x जो है वो इनकी कुव्वत में गया हुआ है, इनकी पावर में गया हुआ है, तो ये होती है कुव्वत नुमाई मसावात, ये दूसरी किस्म है। उसके बाद इसकी तीसरी किस्म होती है माकूस किस्म, जिसमें जो मुतगय्यर है वो माकूस से यानी माकूस में चला जाता है, तकसीम में चला जाता है। अब यहाँ पर देखें माकूस में x का मुरब्बा, यहाँ पर देखें x माकूस में, तो x जो है वो माकूस में चला गया, यानी बटा में चला गया है, तो ये इसकी तीसरी किस्म होती है। और चौथी किस्म कुछ इस तरह से होती है, x जमा a, x जमा b, x जमा c, x जमा d, a b c d की कीमत कुछ भी जो है वो हो सकती है। और ये जो बराबर के है, के कोई भी एक मुस्तकिल मिकदार है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसकी चौथी किस्म होती है। और इन सब को हमने किस तरह से हल करना है वो हम मश्क में देखेंगे, और इनको जो है वो हम हल करेंगे। तो मश्क जो है इसको हम शुरू करते हैं। तो ये है जी मश्क 5.4, सवाल नंबर 1, दर्जल मसावातों को हल कीजिए। हल करना है हमने, इनका हल सेट जो है वो मालूम करना है। जुज़ नंबर 1 है इसका 5x की पावर 4 माइनस 19x का मुरब्बा जमा 12 बराबर है 0। तो अब आप देखेंगे कि x की पावर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर x की पावर 1 होनी चाहिए थी, 2 है, तो इसका मतलब n की कीमत 2 जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इसको हमने हल करना है। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ करें ये जो x का मुरब्बा है ना, इसको हमने फ़र्ज़ करना है बराबर है y। ये आपने हमेशा यही करना है, इसको आप फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ करें x का मुरब्बा जो है ये बराबर है y। इसको आप मसावात 1 का नाम देंगे, और इसका आप फिर से मुरब्बा लेंगे, x का मुरब्बा होल का मुरब्बा बराबर है y का मुरब्बा। तो x की पावर 4 जो है ये बराबर आ जाएगा y की पावर 2। अब ये जो है ना, जब भी इस तरह का सवाल होगा तो यही तरीका उसमें आपने इस्तेमाल करना है, इसको आपने जहन में रख लेना। अब यहाँ पर देखें 5x की पावर 4 है, तो हम लिखेंगे 5x की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 19, x की पावर 2 है, x की पावर 2 किसके बराबर है, y के, तो इसको लिखेंगे y जमा 12 बराबर है 0। तो अब ये देखें हमारे पास एक दो दर्जी मसावात बन गई है। जब ये दो दर्जी मसावात बन गया तो इसका मतलब है कि हम इसको हल कर सकते हैं। तो जब हम इसको हल कर सकते हैं तो फिर हम इसके जो है वो तेज़ी करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 12 ज़रा 5 कितना हो जाएगा, 12 ज़रा 5 हो जाएगा 60, और y का मुरब्बा साथ में अलामत क्या है, जमा की, जमा जमा जमा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें जमा में लिखना होगा। क्या लिखना है हमने जमा में, 19 को जमा में लिखना है, यानी कि हम इसको 18 जमा 1 लिख सकते हैं, इसको हम 17 जमा 2 लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 15 जमा 4। सो 15 जमा 4 19, और 15 ज़रा 4 कितना होता है 60। तो इसका मतलब है कि ये वाली कीमत जो है ये हमें चाहिए। 5y का मुरब्बा 15y 4y जमा 12 बराबर 0। ये अलामत ऐसे ही नीचे ले आएंगे बड़ी कीमत के साथ, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जमा क्या होता है,
माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -15 -4 -19, -15 ज़रब -4 तो जमा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 5y जो है वो मुश्तरिक निकाल लेंगे। y -15 को 5 पे तकसीम करेंगे 3, -4 यहाँ से निकालेंगे y, माइनस जमा -12 को 4 पे तकसीम करेंगे 3 बराबर है 0। तो यहाँ से y -3 दोनों में मुश्तरिक है, बाहर निकाल लेंगे, इनटू यहाँ पर 5y रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा -4 बराबर है 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। y -3 बराबर है 0, 5y -4 और ये भी बराबर है 0। y बराबर आ गया 3 और 5y बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 4/5। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से या मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से। जब आप लिखेंगे मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से तो मसावात 1 की कीमत है y बराबर x का मुरब्बा। और अगर आप कहेंगे कि मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से तो y बराबर 3 को जो है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, तो बात वही आ जाएगी। अब हमने कहा कि मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से मसावात 1 क्या कहती है, y बराबर है x का मुरब्बा, तो y को लिखेंगे x का मुरब्बा बराबर में आ जाएगा 3। तो यहाँ भी y को लिखेंगे x का मुरब्बा बराबर में आ जाएगा 4/5। और अगर आप कहेंगे कि मसावात 1 में दर्ज करने से कीमत, मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से, तो मसावात 1 में आप यहाँ पर y की जगह 3 लिखेंगे तो x का मुरब्बा बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आप y की जगह 4/5 लिखेंगे तो x का मुरब्बा बराबर 4/5 आएगा, तो बात वही बन जाएगी। तो अब यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा लेंगे, x का मुरब्बा इसका जज़रुल मुरब्बा बराबर में जमा -3 जज़रुल मुरब्बा। जब भी जज़रुल मुरब्बा लगाएंगे जमा माइनस लाजमी लगाना है। तो x बराबर आएगा जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 3। इधर आ जाएगा x का मुरब्बा बराबर 4/5 है। जज़रुल मुरब्बा लेंगे, इधर भी लेंगे तो यहाँ पर जमा माइनस लगेगा। अब 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 2। यहाँ पर ये x बराबर जमा -2/जज़रुल मुरब्बा 5। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2/जज़रुल मुरब्बा 5। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो इसको आप मज़ीद हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा 5 है ना, तो आप इसको ज़रब करते हैं जज़रुल मुरब्बा 5 से और इसी से आप इसको तकसीम करते हैं अपनी तरफ से। हमने इसको ज़रब भी किया और तकसीम भी किया। तो x बराबर आ जाएगा जमा -2 और ये जज़रुल मुरब्बा 5/, जज़रुल मुरब्बा 5 और जज़रुल मुरब्बा 5 कितना हो जाएगा, जज़रुल मुरब्बा 5 का मुरब्बा। तो मुरब्बा से ये जज़रुल मुरब्बा कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा जमा -2 जज़रुल मुरब्बा 5/5। तो ये भी इसकी कंडीशन होती है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसको मुकम्मल करेंगे तब भी ये ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हल सेट आ गया हमारे पास, जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 3, इसको हमेशा आपने दरमियानी ब्रैकेट में लिखना है हल सेट को, और ये जमा -2 जज़रुल मुरब्बा 5/5। तो ये है जी इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 4x की पावर 4 माइनस 27x की पावर 2 जमा 18 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें x की पावर 2 बराबर है y। इसको मसावात 1 का नाम देंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, तो ये x की पावर 4 बराबर आ जाएगा y का मुरब्बा। तो 4 x की पावर 4 की जगह y का मुरब्बा माइनस 27 x की पावर 2 की जगह y आ जाएगा जमा 18 बराबर 0। तो 18 ज़रब 4 कितना होगा, ये हमारे पास 18 18 36 और 36 72 72 हो जाएगा। 72 y का मुरब्बा और जमा 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 की अलामत रहेगी, इसी तरह से जमा लगाएंगे। अब ये 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 26 जमा 1 27, 25 जमा 2 27, 24 जमा 3 27। लेकिन 26 ज़रब 1 26 नहीं चाहिए, 25 ज़रब 2 50 नहीं चाहिए, 24 ज़रब 3 72, यही तो चाहिए हमें। तो ये आ जाएगा 24 और 3। तो 4y का मुरब्बा 24y और 3y जमा 18 बराबर 0। ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, माइनस जमा माइनस, तो -24 -3 -27 ज़रब करेंगे 24 और 3 72 हो जाएगा। अब यहाँ से 4y मुश्तरिक निकाल लेंगे, y रह जाएगा, -24 को 4 पे तकसीम करेंगे 6, -3 यहाँ से निकालेंगे y माइनस जमा -18 को 3 पे तकसीम करेंगे 6 बराबर है 0। y -6 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर 4y -3 बराबर 0।
अलग अलग कर लें जी। y माइनस 6 को भी बराबर 0 लिखेंगे, 4y माइनस 3 को भी बराबर 0 लिखेंगे। y बराबर 6, 4y बराबर 3, y बराबर 3/4। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावात एक की कीमत दर्ज करने से। तो मसावात एक की कीमत क्या है, y बराबर है x का मुरब्बा। ठीक है, y बराबर है x का मुरब्बा, तो y की जगह यहाँ पर भी x का मुरब्बा लिखेंगे और y की जगह यहाँ पर भी x का मुरब्बा लिखेंगे। तो दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेंगे। x का मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा बराबर जमा माइनस 6 का जज़रुल मुरब्बा, और इसी तरह से x का मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा और जमा माइनस 3/4 का जज़रुल मुरब्बा। तो x बराबर आ जाएगा जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 6, और इधर x बराबर आ जाएगा जमा माइनस 3 का जज़रुल मुरब्बा एज इट इज़ बटा में 4 का जज़रुल मुरब्बा 2। अब यहाँ पर ऐसा है कि पिछले सवाल में हमने हमारे पास जो बटा में जज़रुल मुरब्बा था, हमने उसको जो है वो ख़त्म करके ऊपर ले आए थे। यहाँ पर पहले ये बटा में था, हमने इसको ख़त्म करके ऊपर ले आए। अब ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी हमारे पास कोई जवाब आए तो उसके बटा में दो चीज़ें ना हो, एक तो जज़र ना हो और दूसरा अयोटा ना हो। बटा में हमारी ये कोशिश होती है। अयोटा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सवाल। अगर आपके पास बटा में अयोटा आ जाएगा तो उसमें आपके जो है वो 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि अयोटा जो है वो बटा से ख़त्म करना होता है। कुछ सवाल तो होते ही यही है कि आपने अयोटा ही उनमें ख़त्म करना होता है कि बटा में ना रहे अयोटा। जब हमने कम्प्लेक्स अदाद को किया था तो वहाँ पर हमने इसके ऊपर तफसीलन बात की थी। इसी तरह से जज़रुल मुरब्बा भी यही होता है कि कोशिश किया करें कि बटा में जज़रुल मुरब्बा ना रहे। बटा से जज़रुल मुरब्बा ख़त्म करने के लिए उसी तरह से जिस तरह से हम वो कांजुगेट लेते थे, तो एक किस्म का ये भी कांजुगेट ही हो जाता है कि हम जज़रुल मुरब्बा जो है वो ज़रब और तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में होता है जबकि आपके पास सोल्यूशन जो है बिल्कुल सिंपल हो। हाँ, अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंथी होता, मिसाल के तौर पर आपके पास जवाब इस तरह से आ जाए 1 बटा जज़रुल मुरब्बा 2 जमा जज़रुल मुरब्बा 5, तो फिर इसी को आप जवाब लिखेंगे, इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ 1 बटा जज़रुल मुरब्बा 5 होगा तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो ये आपने जो है वो कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसको आप अगले ही एक स्टेप में या 2 स्टेप में आप बटा में जज़रुल मुरब्बा ख़त्म कर सकते हैं, उसका आप जज़रुल मुरब्बा ख़त्म कर दिया करें। और जिसका आप जज़रुल मुरब्बा ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ इस तरह का सवाल होगा, तो फिर आप उसको वैसे ही लिख देंगे, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें तो बटा में जज़रुल मुरब्बा नहीं है, ऊपर है, तो इसको कुछ नहीं करना, यही इसका हल सेट होगा। तो हल सेट बराबर दरमियानी ब्रैकेट हमेशा लगानी है, जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 6 और जमा माइनस जज़रुल मुरब्बा 3/2। तो ये है इसका आंसर। हाँ, सम टाइम इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाए 3/2 का जज़रुल मुरब्बा और जमा माइनस, तो ये भी इसका हल है। अब बटा में जज़रुल मुरब्बा 2 आ रहा है, लेकिन उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि इसको ऊपर ले जाए, नहीं, इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। जज़रुल मुरब्बा 3/2, ये इसका हल है। हाँ, सिर्फ एक ही कीमत अगर बटा में होगी तो उसको सिर्फ लेके जाएंगे, जिस तरह से पिछले सवाल में था, जो बहुत आसान होगा। बाकी इनकी ज़्यादा आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। जुज़ नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 5x की पावर 4 माइनस 22x की पावर 2 जमा 8 बराबर है 0। उसी तरह से हल करेंगे, फ़र्ज करें x का मुरब्बा बराबर है y। तो इसको मसावात एक का नाम दें, दोबारा से मुरब्बा लेंगे जो कि बराबर आ जाएगा y का मुरब्बा, और इधर आ जाएगा x की पावर 4। सवाल लिखेंगे 5x की पावर 4 की जगह y का मुरब्बा माइनस 22x की पावर 2 की जगह y आ जाएगा, जमा 8 बराबर है 0। 8 ज़रा 5 कितना होगा, 40। तो यहाँ पर हमें चाहिए 40 y का मुरब्बा और जमा में है, 22 को हमने लिखना है जमा में। ठीक है, हम 21 जमा 1 लिख सकते हैं, 20 जमा 2 लिख सकते हैं। 21 ज़रब 1 21 नहीं चाहिए, 20 ज़रब 2 40, यही तो हमें चाहिए। तो 5 y का मुरब्बा 20y 2y जमा 8 बराबर है 0। ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस जमा माइनस। तो देखें -20 -2 -22 और ज़रब करेंगे जमा 40 हो जाएगा। 5y बाहर निकालेंगे, y रह जाएगा -20 को 5 पे तकसीम करेंगे 4, -2 निकालेंगे यहाँ से y माइनस जमा -8 को 2 पे तकसीम करेंगे 4 बराबर है 0। y -4 सेम है, बाहर निकाल लें 5y -2 बराबर 0 आ जाएगा, y -4 बराबर 0, 5y -2 बराबर 0, y बराबर आ गया 4, 5y बराबर 2, y बराबर 2/5। ठीक है जी, मसावात एक की
कीमत दर्ज करने से, तो y की जगह आ जाएगा x का मुरब्बा बराबर 4 और यहाँ पर y की जगह x का मुरब्बा बराबर 2/5। मुरब्बा ख़त्म करने के लिए जज़र मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ और इधर जमा माइनस आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 का जज़र मुरब्बा 2 आ जाएगा जमा माइनस में, और इधर जमा माइनस 2/5 का जज़र मुरब्बा। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो ठीक है, कोई इसका इशू नहीं है, जमा माइनस 2 बटा जज़र मुरब्बा 2 बटा जज़र मुरब्बा 5 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बटा में सिर्फ एक ही कीमत है जज़र मुरब्बा 5, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। किस तरह से करेंगे, x बराबर है जमा माइनस 2 का जज़र मुरब्बा अलग कर दें बटा 5 का जज़र मुरब्बा अलग कर दें, इससे ज़रब और तकसीम कर देंगे। सो x बराबर आ जाएगा जमा माइनस जज़र मुरब्बा 2 है, जज़र मुरब्बा 5 है, इसका मतलब 2 ज़रा 5 10 हो जाएगा एक ही जज़र मुरब्बा में, और ये जज़र मुरब्बा 5 जज़र मुरब्बा 5 ये जज़र मुरब्बा 5 का मुरब्बा हो जाएगा, मुरब्बे से जज़र मुरब्बा कट जाएगा तो सिर्फ 5 रह जाएगा। तो ये इसका हल सेट आ गया है। हल सेट बराबर है जमा माइनस 2 जमा माइनस जज़र मुरब्बा 10/5। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4 डॉट का मतलब होता है ज़रब, ये इशारिया नहीं है, 4.2 नहीं, 4 ज़रब 2 पर पावर है 2x की 2x जमा 1 माइनस 9 ज़रब 2 की पावर x जमा 1 बराबर 0। ये डॉट ज़रब के लिए होता है, ये डॉट इशारिया के लिए नहीं होता। अब यहाँ पर देखें 4 ज़रब 2 की पावर 2x ज़रब 2 की पावर कर देते हैं 1, यानी कि बेस सेम हो पावर्स जमा हो जाती हैं, और अगर पावर जमा हो रही हो तो उनको हम अलग अलग करके बेस के ऊपर लगा दें, यानी 2 की पावर है 2x जमा 1 तो 2 की पावर 2x कर देंगे, फिर 2 की पावर 1 कर देंगे, माइनस 9 ज़रब 2 की पावर x जमा 1 बराबर है 0। तो 2 की पावर 1 2, तो 2 ज़रब 4 8 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x जमा 1 बराबर है 0। अब यहाँ पर ये जो दूसरी हमारे पास इसकी है ना किस्म, इसको यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें। देखिए 2 की पावर x है, इसको हम बराबर रखेंगे y के, जैसे हमने पहले x की पावर 2 को y के बराबर रखा था, हम 2 की पावर x को y के बराबर रखेंगे। इसको मसावात 1 का नाम देंगे, इसका मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ 2 की पावर x का मुरब्बा, और इधर आ जाएगा y का मुरब्बा। 2 ज़रब x कितना हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर आ गया y की पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 की पावर 2x किसके बराबर है y की पावर 2 के, माइनस 9 2 की पावर x बराबर है y के जमा 1 बराबर है 0। तो 8 ज़रब 1 8 होता है, 8y का मुरब्बा माइनस 8y माइनस y जमा 1 बराबर है 0। तो ये इसके जोड़े बन जाएंगे, माइनस 8 ज़रब माइनस 1 तो जमा वही 8 हो जाएगा, और माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9, 8y यहाँ से बाहर निकालेंगे y माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 लेंगे y माइनस जमा माइनस 1 बराबर है 0। y माइनस 1 सेम है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर 8y माइनस 1 बराबर 0 रह जाएगा, y माइनस 1 बराबर 0 8y माइनस 1 बराबर 0 y बराबर आ जाएगा 1 8y बराबर 1 और y बराबर 1/8। अब मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से मसावात 1 की कीमत है 2 की पावर x, ये बराबर है y के, 2 की पावर x बराबर है y, तो वही हमने 2 की पावर x जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और बराबर 1, इसी तरह से 2 की पावर x बराबर है 1/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 0। अब किसी भी कीमत की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह आप किसी भी कीमत की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बेस सेम है 2 2, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 0। इसी तरह से इसको हल करेंगे, 2 की पावर x बराबर है 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर में लाना था। अब 2 की पावर x 2 की पावर 3 नीचे है, जब ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, पहले जमा थी अब माइनस होगी। अब देखें बेस सेम है, पावर्स इक्वल आ जाएंगी, x बराबर है -3। हल सेट हमारे पास आ गया 0 -3, ये है इसका आंसर, जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज नंबर 5 4 की पावर है 1 जमा x
जमा 4 की पावर है 1 माइनस एक्स, -10 बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि ये पावर जमा हो रही है ना, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। 4 की पावर 1 ज़रब 4 की पावर एक्स, जमा यहाँ पर भी 4 की पावर 1 ज़रब 4 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इधर जमा एक्स है, इधर माइनस एक्स, और -10 बराबर आ जाएगा 0। 4 की पावर 1 वो तो 4 हो जाएगा, ज़रब 4 की पावर एक्स, जमा ये 4 की पावर 1 4, ये पावर ऊपर माइनस है नीचे जाएगी, ये जमा हो जाएगी 4 की पावर एक्स, और -10 बराबर है 0। अब यहाँ पर भी 4 की पावर एक्स है, यहाँ पर भी 4 की पावर एक्स है, इसको हम लिखेंगे फ़र्द करें 4 की पावर एक्स बराबर है वाई। इसको मसावात 1 का नाम देंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर एक्स वाई, जमा 4/4 की पावर एक्स वाई, -10 बराबर 0। पूरी मसावात को वाई से ज़रब कर देंगे, 4y इंटू वाई, जमा 4/y इंटू वाई, क्योंकि बटा में y ख़त्म करना है, -10 इंटू वाई बराबर है 0। तो ये 4 y ज़रब y का मुरब्बा, जमा यहाँ से y कट जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, -10 y बराबर है 0। तरतीब दे देंगे, 4y का मुरब्बा -10y, जमा 4 बराबर है 0। अब यहाँ से जो है वो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से पहले 2 को जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको हल करना। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे हल कर लें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे ये 4 ज़रब 4 कितना होगा 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4y का मुरब्बा -8y -2y, जमा 4 बराबर है 0। सो ये हमारे पास -8 ज़रब -2 जमा 16, ठीक है, यही 16 हो गया, और -8 -2 माइनस का 10, यहाँ से 4y बाहर निकालेंगे तो y -2 रह जाएगा, यहाँ पर -2 निकालेंगे तो y माइनस जमा -4 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 बराबर 0। तो 4y यहाँ पर सॉरी पहले y -2 जो सेम है इसको कॉमन निकाल लेंगे, इंटू 4y -2 बराबर 0 रह जाएगा। y -2 को रखेंगे बराबर 0, और 4y -2 को भी बराबर रखेंगे 0। तो y बराबर आ जाएगा 2, और ये 4y बराबर 2, y बराबर 2/4, y बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारे पास y की कीमत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, अगर आप इसको यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते ना, फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचना था, 2y का मुरब्बा -5y, जमा 2 बराबर 0। तो जब आपने इसको हल करना था फिर भी आपके पास यही जोड़े बनने थे, 2y का मुरब्बा -4y -y, जमा 2 बराबर 0। 2y यहाँ से निकालते अंदर रह जाता, यहाँ पर y -2 और -1 निकालते, y -2 बराबर 0, तो वही y -2 आ जाता, वही 2y -1 आ जाता, 2y -1 बराबर 0, y बराबर 1/2। तो यही जवाब आना था अगर आप यहाँ से पहले से 2 कॉमन निकाल लेते, यानी 2 इधर से निकालेंगे, 0 से तकसीम कर देंगे। ये भी आप हल कर सकते हैं, अदरवाइज जिस तरह से मैंने किया आप वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने मसावात 1 की कीमत जो है वो दर्ज करनी है, y किसके बराबर है, 4 की पावर x के, तो y की जगह लिखेंगे 4 की पावर x बराबर है 2, इधर भी y की जगह 4 की पावर x बराबर है 1/2। अब इधर हमारे पास 2 है, इधर 4 है, यहाँ पर भी देखें 2 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 2, और ऊपर पावर है x बराबर है 2, यहाँ पर भी 2 की पावर 2, ऊपर पावर है x बराबर, ये 2 बटा में है, पावर इसकी है 1, जब ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया 2 की पावर 2x बराबर है 2 की पावर 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 2x बराबर है 2 की पावर -1। तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 2x बराबर 1, 2x बराबर -1, तो x बराबर 1/2, इधर x बराबर -1/2। हल सेट हम यहाँ पर लिखेंगे, हल सेट बराबर आ जाएगा, जमा 1/2 -1/2 है तो जमा -1/2 लिख देंगे इस तरह से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 और -1/2, दोनों तरह से ये आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी सही है। तो ये जुज़ नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 6 3 की पावर x जमा 3 की पावर 3 -x -12 बराबर है 0,
तो ये 3 की पावर x जमा 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, 3 अलग कर लिया, माइनस अलग x अलग, -12 बराबर है 0। 3 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, जमा 3 की पावर 3 यानी 3 3 9, 9 3 27 बटा 3 की पावर ऊपर माइनस एक्स थी, नीचे जाएगा जमा एक्स हो जाएगा, -12 बराबर है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें 3 की पावर x बराबर है y, इसको मसावात 1 का नाम देंगे, तो ये y जमा 27 बटा y -12 बराबर आ जाएगा 0। तो y से पूरी मसावात को ज़रब कर देंगे, y इंटू वाई जमा 27 बटा y इंटू वाई -12 इंटू वाई बराबर है 0। तो ये y ज़रब y का मुरब्बा, ये -12y और जमा में y से कट गया, सिर्फ 27 रह जाएगा, बराबर आ गया 0। तो 27 हमें चाहिए, 9 ज़रब 3 27 होता है, y का मुरब्बा -9y -3y जमा 27 बराबर है 0। तो -9 -3 -12 ज़रब करेंगे 27 हो जाएगा, y बाहर निकालेंगे, y -9 आ जाएगा, -3 लेंगे, y माइनस जमा -27 को 3 पे तकसीम करें, 9 बराबर है 0। y -9 बाहर निकाल लें, y -3 बराबर 0। तो y -9 बराबर 0, y -3 बराबर 0, y बराबर आ गया 9, y बराबर आ जाएगा 3। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, क्या थी मसावात 1 की कीमत, y बराबर है 3 की पावर x, तो y की जगह लिखेंगे 3 की पावर x बराबर है 9 और y की जगह लिखेंगे 3 की पावर x बराबर है 3। तो इधर 3 की पावर x है, इधर भी 3 की पावर चाहिए, तो 3 की पावर 2 जो है ये होता है 9, 3 ज़रब 3 9, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर x बराबर है 3 की पावर 1, तो बेस सेम है, x बराबर 2 हो जाएगा, इधर भी बेस सेम है, x बराबर आ जाएगा 1। तो हल सेट 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, पहले 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप 2 1 जैसे 2 पहले 1 बाद में, तो वो भी आप लिखते हैं कि 2 1 तब भी ठीक है। ये इस जवाब का फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आप मर्ज़ी पहले लिख लें, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुज़ नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 7 5 की पावर है 1 जमा 3x जमा 5 की पावर है 2 माइनस 3x माइनस 126 बराबर है 0। तो 5 की पावर 1 5 की पावर 3x अलग कर देंगे, जमा 5 की पावर 2 5 की पावर माइनस 3x, ये भी अलग हो जाएगा, माइनस 126 बराबर है 0। तो 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 3x जमा 5 की पावर 2 25 बटा 5 की पावर 3x हो जाएगा, माइनस 126 बराबर है 0। फ़र्ज़ करें 5 की पावर 3x जो है ये बराबर है y के, मसावात 1 का नाम देंगे, तो ये आ जाएगा 5y जमा 25 बटा y माइनस 126 बराबर है 0। तो पूरी मसावात को y के साथ ज़रब करेंगे, जमा 25 बटा y इंटू वाई माइनस 126 इंटू वाई बराबर है 0। 5y ज़रब y, तो ये हो जाएगा 5y का मुरब्बा, ये माइनस 126y और ये जमा 25 आ जाएगा, y से कट गया, बराबर है 0। 25 ज़रब 5 125, तो ये 5y का मुरब्बा माइनस 125y माइनस y जमा 25 बराबर है 0। माइनस 125 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 126, और ज़रब करेंगे तो जमा 125y का मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ से 5y बाहर निकालेंगे, y माइनस 125 को 5 पे तकसीम करेंगे, 25 रह जाएगा, माइनस 1 लेंगे, y माइनस जमा माइनस 25 को 1 के तकसीम करेंगे, 25 बराबर 0। यहाँ पर y माइनस 25 सेम है, कॉमन निकाल लें, इंटू 5y माइनस 1 बराबर 0 रह जाएगा। तो y माइनस 25 बराबर 0, 5y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर आ जाएगा 25, 5y बराबर 1, y बराबर 1 बटा 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, तो मसावात 1 क्या कहती है, y बराबर है 5 की पावर 3x, तो y की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3x बराबर 25
इधर y की जगह 5 की पावर 3x बराबर 1/5। तो 5 की पावर 3x बराबर 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25। इसी तरह से 5 की पावर 3x है, ये 5 नीचे है, ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 3x बराबर आ गया 2 और इधर से 3x बराबर आ गया -1। x बराबर 2/3, x बराबर -1/3। हल सेट लिखेंगे यहाँ पर -1/3, 2/3। चाहे तो आप 2/3 पहले और -1/3 को बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुज़ नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 8 x का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा जमा 2 इंटू एक्स जमा 1/x -33 बराबर है 0। इसको भी आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें x जमा 1/x बराबर है y। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। अब हम लेंगे मुरब्बा, x जमा 1/x का मुरब्बा बराबर आ जाएगा y का मुरब्बा। इसको ओपन करेंगे, a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा बराबर है y का मुरब्बा। यहाँ पर x ज़रब और x तकसीम कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। x का मुरब्बा जमा 2 जमा 1 का मुरब्बा 1/x का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा। तो x का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा। ये 2 जमा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी कीमत आ गई। अब इसको हम जो है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। देखें, x का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा किसके बराबर है, y का मुरब्बा -2 के जमा 2 x जमा 1/x किसके बराबर है, y के, और माइनस में ये 33 बराबर आ जाएगा 0। तो x का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा की जगह उसकी कीमत, x जमा 1/x की जगह उसकी कीमत, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये y का मुरब्बा -2 जमा 2y -33 बराबर 0। y का मुरब्बा जमा 2y, ये -2 -33 कितना हो जाएगा, -35 बराबर आ जाएगा 0। तो हमें -35 चाहिए, 5 ज़रा 7 35 होता है। तो y का मुरब्बा जमा 7y -5y -35 बराबर है 0। ये देखें, 7 ज़रा 5 35 जमा माइनस माइनस, और 7 -5 जमा का 2 आ जाएगा। y बाहर निकालेंगे, y जमा 7 रह जाएगा, -5 बाहर निकालेंगे, y माइनस माइनस जमा 35 को 5 पे तकसीम करेंगे 7 बराबर है 0। y जमा 7 बाहर निकालेंगे, y -5 बराबर 0 आ जाएगा। y जमा 7 बराबर 0, y -5 बराबर 0, y बराबर -7, y बराबर है 5। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, तो मसावात 1 की क्या कीमत है, y बराबर है x जमा 1/x। तो x जमा 1/x बराबर आ जाएगा -7। इधर भी x जमा 1/x बराबर आ जाएगा 5 के। पूरी मसावात को x से ज़रब करेंगे, x इंटू एक्स जमा 1/x इंटू एक्स बराबर है -7 इंटू एक्स। इधर भी इसी तरह से x इंटू एक्स जमा 1/x इंटू एक्स बराबर है 5 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा x का मुरब्बा जमा 1 बराबर -7x। x का मुरब्बा है 7x माइनस है, इधर आएगा जमा हो जाएगा, ये जमा का 1 बराबर है 0। और ये भी इसी तरह से x का मुरब्बा जमा 1 बराबर है 5x, 5x जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5x, और ये जमा 1 बराबर है 0। दोनों मसावातों को हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। x का मुरब्बा जमा 7x जमा 1, x का मुरब्बा जमा 7x जमा 1 बराबर है 0, और इधर है x का मुरब्बा -5x है, मेरे ख्याल में -5x जमा 1 और बराबर है 0। अब यहाँ पर अगर हम इसके जोड़े बनाने चाहें, ये देखें, x का मुरब्बा ज़रब 1, तो x का मुरब्बा रहेगा जमा में, और सेम यहाँ पर भी x का मुरब्बा रहेगा जमा में। सो हम जो है वो यहाँ पर 7 को लिख सकते हैं जमा में। जैसे हम 7 को लिख सकते हैं 1 जमा 6, 5 जमा 2, इसी तरह से 4 जमा 3, तो 6 ज़रब 1 6, 5 ज़रब 2 10, 4 ज़रब 3 12। यानी कि जो मर्ज़ी कर लें, हम एक नहीं बना सकते। एक तो सिर्फ हम उसी कंडीशन में बना सकते हैं जब हमारे पास 1 ज़रब 1 है। जब यहाँ पर हमारे पास होगा 2x, तभी हम 1 बना पाएंगे। 1 ज़रब 1 1 हो जाएगा।
लेकिन अब नहीं बन सकता, एक तो हम किसी सूरत नहीं बना सकते। यहाँ पर भी -5x, तो इसको भी हम एक नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि इसकी तजदीद जो है वो मुमकिन नहीं है। जब तजदीद मुमकिन नहीं होती तो फिर हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या हम तकमील मुरब्बा का तरीका इस्तेमाल करते हैं और या हम दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको आसान लगे, तकमील मुरब्बा आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कर लें, दो दर्जी कुलिया आसान लगे उसको इस्तेमाल कर लें। नॉर्मली हर कोई दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करता है क्योंकि वो बहुत आसान होता है, तो मैं भी उसी को फिर इस्तेमाल करने लगा हूँ। ए बराबर आ जाएगा 1 एक्स मुरब्बे का अददी सर, बी बराबर आ जाएगा 7 और सी बराबर आ जाएगा 1। एक्स बराबर होता है -b जमा -b का मुरब्बा -4ac जज़ल मुरब्बा बटा 2a। ये होता है दो दर्जी कुलिया। तो x बराबर आ जाएगा -b की कीमत 7 जमा -b की कीमत 7 का मुरब्बा -4, a की कीमत 1, c की कीमत 1 जज़ल मुरब्बा बटा 2, a की कीमत 1। x बराबर -7 जमा -7 का मुरब्बा 49 माइनस ये आ जाएगा 4 ज़रब 1 ज़रब 1 तो ये 4 रहेगा जज़ल मुरब्बा बटा 2 ज़रब 1 2। तो x बराबर -7 जमा -49 -4 करेंगे 45 जज़ल मुरब्बा बटा 2। अब 45 को हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 5, 9 ज़रब 5 होता है ना 45। तो x बराबर आ जाएगा -7 जमा -9 ज़रब 5 होगा, 9 का जज़ल मुरब्बा 3 और 5 का जज़ल मुरब्बा एज इट इज़ आ जाएगा बटा में 2। तो ये हमारे पास इस साइड का हल आ गया। अब हमने दूसरी साइड का हल जो है वो मालूम करना है। तो उसके लिए फिर हमें इधर जो है यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -5, c बराबर आ जाएगा 1। x बराबर होता है -b जमा -b का मुरब्बा -4ac जज़ल मुरब्बा बटा 2a। तो x बराबर आ जाएगा -b की कीमत -5 जमा -b का मुरब्बा है तो -5 का मुरब्बा -4 इंटू a इंटू सी, यहाँ पर जज़ल मुरब्बा है और बटा में 2 इंटू ए की कीमत भी 1 आ जाएगी। x बराबर माइनस माइनस जमा हो जाएगा 5 जमा -5 का मुरब्बा 25 और ये -4 एकम 4 बटा 2। x बराबर आ गया 5 जमा -25 -4 कितना होगा 21, इसका जज़ल मुरब्बा बटा 2। 21 का जज़ल मुरब्बा हम आगे हल नहीं कर सकते, तो बस इसी को हम हल सेट में लिखेंगे। यहाँ पर हल सेट -7 जमा -3 जज़ल मुरब्बा 5 बटा 2 और 5 जमा जज़ल मुरब्बा 21 बटा 2। ये हल सेट मुकम्मल हुआ, इसको लिखेंगे आंसर और ये जुज़ नंबर 8 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 9 2 इंटू एक्स का मुरब्बा जमा 1 बटा एक्स का मुरब्बा -25 इंटू एक्स -1 बटा एक्स -17 बराबर है 0। यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें x -1 बटा एक्स बराबर है y। मसावात 1 का नाम देंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, x -1 बटा एक्स का मुरब्बा बराबर आ जाएगा y का मुरब्बा। तो ये a का मुरब्बा -2 a b जमा b का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा। तो ये x का मुरब्बा -2 आ जाएगा, x से कट गया, जमा 1 का मुरब्बा 1 बटा x का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा। तो ये x का मुरब्बा जमा 1 बटा x का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा, ये माइनस है 2 इधर आएगा जमा हो जाएगा। इसको भी आप चाहें तो मसावात 2 का नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सवाल है 2 इंटू एक्स का मुरब्बा जमा 1 बटा एक्स का मुरब्बा है, तो इसकी जगह आ जाएगा y का मुरब्बा जमा 2। तो 2 इंटू वाई का मुरब्बा जमा 2 माइनस, अब यह है -25 इंटू एक्स -1 बटा एक्स, तो ये आ जाएगा y -25y और माइनस का 17 बराबर 0। तो 2 ज़रब y का मुरब्बा 2y का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 2 4 -25y -17 बराबर है 0। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 2y का मुरब्बा -25y -17 जमा 4 करेंगे तो माइनस का 13 बराबर 0। तो -13 ज़रब 2 करेंगे -26y का मुरब्बा बन जाएगा। तो 2y का मुरब्बा -26y जमा y -13 बराबर 0। तो -26 जमा 1 -25
ज़रब करेंगे तो -26y का मुरब्बा हो जाएगा। 2y यहाँ से बाहर निकालेंगे तो y रह जाएगा, माइनस में 26 को 2 पे तकसीम करेंगे 13 जमा 1 इंटू वाई माइनस 13 एज इट इज़ बराबर 0। y माइनस 13 सेम है, बाहर निकाल लेंगे इंटू 2y जमा 1 रह जाएगा बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। y माइनस 13 बराबर 0, 2y जमा 1 बराबर 0। y बराबर आ जाएगा 13, 2y बराबर -1, y बराबर आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पर मसावात 1 की कीमत दर्ज करेंगे। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से तो y की जगह आ जाएगा x माइनस 1/x। यही है y की कीमत मसावात 1 की, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर 13 और x माइनस 1/x बराबर है -1/2। इधर मसावात को x से ज़रब करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स बराबर 13 इंटू एक्स। और इधर जो है मसावात को 2x से ज़रब करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 भी ख़त्म करना है, x भी ख़त्म करना है। तो x इंटू 2x माइनस 1/x इंटू 2x बराबर -1/2 इंटू 2x। तो ये आ जाएगा x का मुरब्बा -1 बराबर 13x, 13x जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x का मुरब्बा -13x -1 बराबर है 0। और ये 2x का मुरब्बा -x से कट गया 2 हो जाएगा और ये बराबर -2 से 2 कट गया x रह जाएगा। तो ये इधर आएगा 2x का मुरब्बा -x इधर आके जमा x हो जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर है 0। तो यहाँ पर तो जो है ये तो 1 है ना, तो 1 तो किसी सूरत भी नहीं बनता। मैंने आपको बताया था 1x का मुरब्बा उसी सूरत बनेगा जब यहाँ पर 2x होगा, तो 1 ज़रब 1 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो सूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर हमें जो है इसकी ए बी और सी की कीमत लिखनी होगी। ए बराबर आएगा 1, बी बराबर आएगा -13 और सी बराबर आएगा -1। एक्स बराबर होता है -b जमा -b का मुरब्बा -4ac बटा 2a। तो x बराबर है -b की कीमत -13 जमा -b का मुरब्बा है तो -13 का मुरब्बा -4 इंटू a की कीमत 1 और c की कीमत है -1 जज़्ल मुरब्बा बटा 2 इंटू ए की कीमत है 1। तो x बराबर है माइनस माइनस जमा हो जाएगा 13 जमा -13 का मुरब्बा जमा में होगा कितना होता है 169 होता है। तो 169 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4 ज़रब 1 करेंगे फिर भी 4 ही रहेगा और बटा में आ जाएगा 2। x बराबर है 13 जमा -169 जमा 4 करेंगे 173 जज़्ल मुरब्बा बटा 2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारे पास मज़ीद आगे हल होता है जज़्ल मुरब्बा 173। तो नहीं होता जी 173 ही आएगा। जिस तरह से पिछले सवाल में हमारे पास था ना जज़्ल मुरब्बा 45, तो वो भी अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना 45 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 जज़्ल मुरब्बा 5 जो हमने यहाँ पर लिखा था। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। 173 आगे हल नहीं होता तो बस इसका हल यहीं तक होगा। इसको अब देख लेते हैं -2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा -4x का मुरब्बा। इसी तरह से आ जाएगा -4x का मुरब्बा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कीमत है इसको हमने माइनस में लिखना है। तो यहाँ पर हम माइनस 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 लगा लेते हैं। एक है, एक को हमने माइनस में लिखना है, हम लिख सकते हैं 2 - 1 3 - 2 4 - 3। ठीक है, 2 ज़रब 1 2 4 बना नहीं, 3 ज़रब 2 6 4 ज़रब 3 12। तो 4 तो कहीं पर भी नहीं बना, पहले 2 था उसके बाद डायरेक्ट 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि 4 यहाँ पर नहीं आएगा, 4 नहीं आ सकता। तो फिर इसको भी हम जो है वो 2 दर्जी कुलिया लगाएंगे। a बराबर है 2, b बराबर है 1, c बराबर है -2। x बराबर होता है -b जमा -b का मुरब्बा -4ac जज़्ल मुरब्बा बटा 2a। x बराबर है -b की कीमत 1 जमा -b का मुरब्बा है तो ये 1 का मुरब्बा आ जाएगा -4 इंटू a की कीमत 2 इंटू सी की कीमत -2 जज़्ल मुरब्बा बटा 2 इंटू a की कीमत 2। x बराबर है -1 जमा -1 का मुरब्बा 1 माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 2 8 8 ज़रब 2 16 जज़्ल मुरब्बा बटा 2 ज़रब 2 4। तो x बराबर आ जाएगा -1 जमा -16 जमा 1 17 जज़्ल मुरब्बा बटा
4। तो ये हमारे पास दो जो है कीमतें आ गई हैं एक्स की। इनको हमने हल सेट में लिखना है। पहली है 13 173, 13 जमा माइनस जज़र मुरब्बा 173 बटा 2, और दूसरी थी -1 जमा माइनस जज़र मुरब्बा 17 था मेरे ख्याल में, और बटा में है 4। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, जमा माइनस जज़र मुरब्बा 17 बटा 4, ये दो कीमतें आई हैं हमारे पास। यहाँ पर लिखेंगे हल सेट, और इधर भी ब्रैकेट लगाएंगे। ये है इसका आंसर। और ये जुज़ नंबर 9 मेरे ख्याल में हमने किया। हाँ, जुज़ नंबर 9 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 10, ये बेसिकली ये जो किस्म है ना हमारे पास, ये वही किस्म है जिसमें हमने ये पिछले दो जुज़ अभी हमने किए हैं, जुज़ नंबर 8 और 9 वही किस्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हम इसको उसी किस्म में तब्दील करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले एक्स की पावर 4, फिर है 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ पर मुस्तकिल मिकदार है 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 14x की पावर 2 माइनस 5x जमा 2 बराबर है 0। इसको आपने दोबारा लिख लेना है इसी तरह से। 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 14x की पावर 2 माइनस 5x जमा 2 बराबर है 0। इसी तरह से लिख लेना है। अब क्या करना है कि पूरी मसावात को दरमियानी कीमत देखनी है। अब देखें 1 0 1 2 3 4, तो ये जो है ना ये दरमियानी कीमत है। दो इससे इधर हैं, दो इससे इधर हैं, तो इससे तकसीम कर दें, नहीं एक्स के मुरब्बा से तकसीम कर दें। इसको भी एक्स के मुरब्बा से तकसीम करें, इसको भी एक्स का मुरब्बा, यहाँ भी एक्स का मुरब्बा, यहाँ भी एक्स का मुरब्बा, यहाँ भी एक्स का मुरब्बा, और यहाँ भी एक्स का मुरब्बा। पूरी मसावात को एक्स के मुरब्बा से तकसीम करेंगे। यहाँ पर 2 है, एक्स की पावर 4 है, 2 कट जाएगी तो एक्स की पावर रह जाएगी 2, माइनस 5 है, एक्स की पावर 3 है, 2 कट जाएगी सिर्फ 1 एक्स रह जाएगा, माइनस यहाँ पर सिर्फ 14 रह जाएगा, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कट गई, माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगी बटा में एक्स की पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, 1 से 1 कट गई, नीचे बटा में 1 रह जाएगी, जमा 2 बटा एक्स की पावर 2 एज इट इज़ बराबर। यहाँ पर सिफर को किसी भी कीमत पर तकसीम करें सिफर ही रहता है। एक्स स्केयर वाली इकट्ठी कर लें, एक्स की पावर 2 वाली, जैसे ये है 2x की पावर 2 जमा 2 बटा एक्स की पावर 2। एक्स वाली फिर इकट्ठी कर लें, -5x माइनस 5 बटा एक्स, फिर ये मुस्तकिल मिकदार -14 बराबर 0। यहाँ से 2 जो है वो बाहर निकाल लेंगे, एक्स की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2। यहाँ से -5 बाहर निकालेंगे, एक्स माइनस माइनस जमा ये आ जाएगा 1 बटा एक्स -14 बराबर है 0। तो पिछले सवालों की तरह का सवाल बन गया ये भी। फिर यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज करें, x जमा 1 बटा एक्स बराबर है y। मसावात 1 का नाम देंगे। पूरी मसावात को जो है वो यहाँ पर पहले मुरब्बा लेंगे इसका, x जमा 1 बटा एक्स का मुरब्बा, और बराबर आ जाएगा y का मुरब्बा। तो ये x का मुरब्बा यानी a का मुरब्बा जमा 2a b जमा b का मुरब्बा बराबर में y का मुरब्बा। तो ये x का मुरब्बा जमा 2 आ जाएगा, x कट गया, जमा 1 बटा x का मुरब्बा बराबर y का मुरब्बा। तो यहाँ पर x का मुरब्बा जमा 1 बटा x का मुरब्बा रह जाएगा बराबर ये y का मुरब्बा, और -2 इधर आ जाएगा, यानी 2 जमा इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसको आप मसावात 2 का नाम दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास सवाल था यहाँ पर देखें 2 है, 2 लिखेंगे, एक्स का मुरब्बा जमा 1 बटा एक्स का मुरब्बा किसके बराबर है, वाई का मुरब्बा -2 के, और फिर ये -5 इंटू एक्स जमा 1 बटा एक्स किसके बराबर है, वाई के, फिर ये आ जाएगा -14 और बराबर है 0। तो ये हो जाएगा 2y का मुरब्बा -2 ज़रब 2 4 -5y -14 बराबर है 0। 2y का मुरब्बा -5y -4 -14 कितना हो जाएगा, -18 बराबर है 0। 18 ज़रब 2 करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 भी माइनस का, -36y का मुरब्बा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें माइनस वाली कीमत चाहिए 5। 5 को माइनस में लिखना है, जैसे हम लिख सकते हैं 6 - 1 8 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 3 9 -4, इस तरह से 6 ज़रब 1 6 8 ज़रब 3 24 9 ज़रब 4 36, यही तो हमें चाहिए 9 और 4। 2y का मुरब्बा 9y 4y -18 बराबर 0। ये माइनस एज इट इज़ नीचे, ये माइनस माइनस जमा, तो देखें -9 जमा 4 -5 ज़रब करेंगे, -9 ज़रब जमा 4, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। जोड़े बन गए हैं, तेज़ी हो गई है।
अब यहाँ से y आ जाएगा बाहर, तो 2y माइनस 9 रह जाएगा। यहाँ जमा 2 निकालेंगे, इंटू 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2y, माइनस 18 को 2 पे तकसीम करेंगे 9 बराबर है 0। 2y माइनस 9 सेम है, कॉमन निकाल लें, इंटू वाई जमा 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2y माइनस 9 बराबर 0, y जमा 2 बराबर 0, 2y बराबर 9, y बराबर 9/2 और ये y बराबर आ जाएगा -2। मसावात एक की कीमत दर्ज करने से, मसावात एक की कीमत दर्ज करने से, अब मसावात एक की जो कीमत है वो हमारे पास है x जमा 1/x, यहाँ पर हमने लिख दी, ये रही x जमा 1/x, y किसके बराबर है x जमा 1/x के, x जमा 1/x, और ये बराबर था 9/2, इधर आ जाएगा x जमा 1/x, ये बराबर है -2। अब यहाँ पर मसावात को हम जो है वो यहाँ पर मसावात को 2x से ज़रब करेंगे ताकि बटा जो है वो ख़त्म हो जाए। x इंटू 2x जमा 1/x इंटू 2x बराबर 9/2 इंटू 2x, ये आ जाएगा 2x का मुरब्बा जमा यहाँ x कट गया, 2 ज़रब 1 2 बराबर 2 से 2 कट गया, 9x आ जाएगा। 2x का मुरब्बा 9x जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, जमा 2 बराबर है 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 2 4 होता है। जमा में लिखेंगे 9 को, जमा में जैसे हम 8 जमा 1 लिख सकते हैं, 7 जमा 2 लिख सकते हैं, 6 जमा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 जमा 4 लिख सकते हैं, तो हमें चाहिए 4। अब देखें, अगर हम लिखते हैं इसको 8 जमा 1, 7 जमा 2, 5 जमा 3 और सॉरी यहाँ पर 6 जमा 3 और 5 जमा 4 ये आ सकते हैं ना। उसके बाद फिर 4 जमा 5 वही आ जाएगा। 8 ज़रब 1 8 नहीं चाहिए, 7 ज़रब 2 14 नहीं चाहिए, 6 ज़रब 3 18 नहीं चाहिए, 5 ज़रब 4 20 नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि 4 तो हमारे पास किसी सूरत में भी नहीं बन सकता। जब 4 नहीं बन सकता यानी बाहर वाली वैल्यू नहीं बन सकती, 4x का मुरब्बा हमें चाहिए ना जमा में, तो जब ये नहीं बन सकता तो फिर हम जो है वो इसके जोड़े नहीं बना सकते। इसको फिर जो है वो हम 2 दर्जी कुलिया लगाएंगे। a बराबर है 2, b बराबर है -9, c बराबर है 2, x बराबर है -b जमा -b का मुरब्बा -4ac जज़्ल मुरब्बा बटा 2a, x बराबर है -b की कीमत -9 जमा b का मुरब्बा है तो -9 का मुरब्बा -4ac जज़्ल मुरब्बा और बटा में आ जाएगा 2 इंटू a की कीमत 2, x बराबर है माइनस माइनस जमा हो जाएगा 9 जमा -9 का मुरब्बा जमा का 81 -4 ज़रब 2 8 8 ज़रब 2 16 जज़्ल मुरब्बा बटा 2 ज़रब 2 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास 9 जमा -81 -16 करेंगे, 81 -16 तो कितना आ जाएगा 65 जज़्ल मुरब्बा बटा 4। तो 65 का जज़्ल मुरब्बा क्या होता है, जज़्ल मुरब्बा 65, तो ये 65 ही रहेगा। इसका मतलब है कि इसका इससे आगे जो है वो हल मुमकिन नहीं है। तो बस ठीक है जी, इसको यहीं पर हम रोकेंगे और ये वाली जो है इसको अब हम हल करते हैं। यहाँ पर x से ज़रब करेंगे, x इंटू एक्स जमा 1/x इंटू एक्स बराबर है -2 इंटू एक्स, ये x का मुरब्बा जमा 1 बराबर आ जाएगा -2x, ये इधर आ जाएगा x का मुरब्बा जमा 2x जमा 1 बराबर है 0। तो अब देखें, ये x का मुरब्बा चाहिए, इसके जोड़े बन सकते हैं। x का मुरब्बा जमा x जमा 1 बराबर है 0। तो x ज़रब x का मुरब्बा x जमा x 2x हो जाएगा। x बाहर निकालेंगे, x जमा 1 आ जाएगा, जमा 1 लेंगे फिर से x जमा 1 बराबर आ गया 0। x जमा 1 सेम है, कॉमन निकाल लें, इंटू आ जाएगा x जमा 1 बराबर है 0, x जमा 1 बराबर है 0, x जमा 1 बराबर है 0। तो x बराबर आ गया -1। बस एक ही कीमत लिख लेंगे क्योंकि -1 को हम 2 बार नहीं लिखते, -1 ही इसका हल आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल सेट जो कि बराबर आ गया हमारे पास -1 और यह 9 जमा माइनस जज़्ल मुरब्बा 65/4। तो ये हैं जी इसके हल।
और ये हमारा जुज़ नंबर 10 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 11, अब ये आखिरी किस्म है। इसमें हमारे पास x जमा 1, x जमा 2, x माइनस 4, x माइनस 5 जमा 8 बराबर है 0। यहाँ पर हमारे पास 4 टोटल कीमतें दी होती हैं ज़रब में। हमने जो है वो इनके जो मुस्तकिल मिकदार है ना, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इनको हमने देखना है कि दो दो जो है वो बराबर हो जाएं। जैसे 1 जमा 2 कितना होता है, 3। ठीक है, इसी तरह से -4 -5 कितना होता है, -9। तो इसका मतलब है 3 जो है ये -9 के बराबर नहीं है, तो इसको हम नहीं हल कर सकते। हाँ, अब हम आ जाते हैं पहले और तीसरे पे। 1 -4 कितना होता है, -3। दूसरा और चौथा देखेंगे 2 -5 कितना होता है, -3। ये बराबर है, इसका मतलब है इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। कौन कौन से बराबर आए थे, एक x जमा 1 और x -4, इनका जवाब आया था -3। और दूसरा था x जमा 2 x -5, इनका जवाब आया था हमारे पास -3। तो ये दो जो हैं इनको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, ज़रब करेंगे x के साथ x -4, फिर जमा 1 के साथ x -4, इधर भी इस तरह से x के साथ x -5, फिर जमा 2 के साथ x -5 बराबर है 0। x ज़रब x का मुरब्बा माइनस x ज़रब 4 4x जमा x ज़रब 1 x जमा में जमा माइनस -4 ज़रब 1 4, x ज़रब x का मुरब्बा -5 ज़रब x 5x जमा 2 ज़रब x 2x जमा -2 ज़रब 5 10 बराबर है 0। तो x का मुरब्बा -4 जमा 5 कितना होगा, -3x -4। और इधर भी x का मुरब्बा -5 जमा 2 कितना होगा, -3x -10 बराबर है 0। तो वो जो -3 हमने शुरू में यहाँ पर देखा था ना, ये आ गया हमारे पास दोनों में -3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें, यहाँ पर एक कीमत सॉरी और भी थी, +8 भी था यहाँ पर। ये देखें शुरू में +8 हमने यहाँ पर मिस कर दिया, +8 भी हमने लिखना है। यहाँ पर चलें लिख लेते हैं +8, ये +8 +8 और बराबर है 0। जमा का 8 भी है यहाँ पर, वो हमने पहले जो है वो यहाँ पर मिस कर दिया। ठीक है, जमा का 8 बराबर है 0। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें x का मुरब्बा -3x, इसको हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें ये क्या है, ये बराबर है y। तो हम इसको लिखेंगे x का मुरब्बा -3x बराबर है y। अगर यहाँ पर जमा 8 ना होता ना तो फिर हम क्या करते, फिर तो हमारे पास सिंपल था, x जमा 1 को 0 के बराबर रखते, x जमा 2 को 0 के बराबर रखते, x -4 को, x -5 को, सभी को 0 के बराबर रख के आंसर निकाल लेते। असल मसला ये है कि यहाँ पर 8 है, इस 8 को पहले हमने इसके अंदर हल करना है, फिर वापस से हमने यही फॉर्म इसकी बनानी है और 0 के इक्वल करना है। अब यहाँ पर x का मुरब्बा -3x बराबर कितना है, y। इसको मसावात 1 का नाम देंगे, ये आ जाएगा y -4 और ये आ जाएगा y-10 जमा 8 बराबर है 0। x का मुरब्बा -3x की जगह y -4 एज इट इज़, x स्क्वायर -3x की जगह y-10 एज इट इज़ जमा 8 बराबर है 0। y-4 y-10 जमा 8, y-4 और y-10 इंटू y-10 जमा 8 बराबर है 0। इस 8 की वजह से हम इसको हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये y के साथ हल करेंगे y-10 को, फिर ये -4 के साथ हल करेंगे y-10 को, और ये जमा का 8 एज इट इज़ बराबर 0। y ज़रब y का मुरब्बा माइनस y ज़रब 10 10y हो जाएगा, ये -4y माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 10 40 और जमा 8 बराबर है 0। y का मुरब्बा -10 -4 कितना हो जाएगा, -14y, और ये जमा 40 जमा 8 ये हो जाएगा जमा का 48 और ये बराबर आ जाएगा 0। अब हमने इसके फिर से जोड़े बनाने, क्योंकि वो 8 जो है वो हमने हल कर दिया। अब हम इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 48 है, 8 ज़रब 6 48। तो इसका मतलब y का मुरब्बा -8y -6y जमा 48 बराबर है 0। y बाहर निकालेंगे y -8 आ जाएगा, -6 निकालेंगे y माइनस जमा -48 को 6 पे तकसीम करें 8 बराबर है 0। y -8 सेम है, बाहर निकाल लें
y माइनस 6 रह जाएगा बराबर है 0। तो देखें अब ये वही वाली फॉर्म आ गई, लेकिन अब ये जो 8 था वो नहीं है, वो इसके अंदर चला गया, हल हो गया है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ये y माइनस 8 बराबर है 0 और ये आ जाएगा y माइनस 6 बराबर है 0। तो y बराबर आ गया 8, y बराबर आ गया 6। अब हमें जो है वो इन दोनों को आगे हल करना होगा जब हम मसावात 1 की कीमत दर्ज करेंगे। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 की क्या कीमत है, x का मुरब्बा माइनस 3x, x का मुरब्बा माइनस 3x और ये आ जाएगा माइनस 8, सॉरी बराबर 8, माइनस 8 कहाँ से लिया, बराबर 8 ये y की जगह लिखा ना, x का मुरब्बा माइनस 3x बराबर 8 और इस तरह से x का मुरब्बा माइनस 3x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है जी, अब हमने इनको जो है दोनों को अलग अलग अब हम हल करेंगे और दोनों के दो दो जवाब जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब जैसे x का मुरब्बा माइनस 3x, ये 8 जमा है, इधर आएगा माइनस होगा बराबर 0। x का मुरब्बा माइनस 3x, ये जमा इधर आएगा माइनस होगा बराबर है 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 8 ज़रब 1 माइनस 8 होता है और माइनस 8 बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होगा 4 ज़रब 2, लेकिन 4 जमा 2 6 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है। इसका मतलब है कि इसके जोड़े नहीं बन सकते, इसके जोड़े मुमकिन नहीं है। सो ए बराबर 1, बी बराबर है माइनस 3, सी बराबर है माइनस 8, एक्स बराबर होता है माइनस बी जमा माइनस बी का मुरब्बा माइनस 4ac और बटा में 2a। एक्स का मुरब्बा माइनस बी की कीमत माइनस 3 जमा माइनस बी का मुरब्बा है तो माइनस 3 का मुरब्बा माइनस 4a, सी की कीमत माइनस 8 जज़ुल मुरब्बा बटा में 2a है, 2 इंटू ए की कीमत 1। एक्स बराबर है 3 जमा माइनस माइनस 3 का मुरब्बा 9, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 8 ज़रब 4 32 जज़ुल मुरब्बा बटा 2। तो x बराबर आ जाएगा 3 जमा माइनस 32 जमा 9 कितना होता है 41, तो 41 लिखेंगे जज़ुल मुरब्बा और बटा में आ जाएगा 2। तो 41 का आगे जज़ुल मुरब्बा नहीं होता तो हम इसको हल नहीं कर सकते। अब इधर आ जाएंगे, इसको देखते हैं हल करके। माइनस 6 ज़रब 1 माइनस 6 होगा, माइनस 6 का मुरब्बा, तो 3 को माइनस में लिखना है यानी कि 4 माइनस 1 5 माइनस 2, 4 ज़रब 1 4 छोटी है कीमत, 5 ज़रब 2 10 बड़ी होगी। इसका मतलब है कि 6 हमारे पास नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 3, c बराबर है माइनस 6, x बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी का मुरब्बा माइनस 4ac जज़ल मुरब्बा बटा 2a। तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी की कीमत माइनस 3 जमा माइनस बी का मुरब्बा है तो माइनस 3 का मुरब्बा माइनस 4, ए की कीमत 1 और सी की कीमत है माइनस 6 जज़ल मुरब्बा बटा 2 इंटू ए की कीमत है 1। x बराबर आ जाएगा माइनस माइनस जमा 3 जमा माइनस माइनस 3 का मुरब्बा 9 माइनस माइनस जमा 6 ज़रब 4 24 जज़ुल मुरब्बा बटा 2। x बराबर है 3 जमा माइनस 24 जमा 9 कितना होगा 33 जज़ुल मुरब्बा बटा 2। 33 का जज़ुल मुरब्बा नहीं होता, तो बस यही आ जाएगा। इनको हल सेट में लिख देंगे। हल सेट एक्स के दो आंसर हैं जी, 3 जमा माइनस जज़ुल मुरब्बा 41 बटा 2, ये 2 हैं यानी कि 3 जमा जज़ुल मुरब्बा 41 बटा 2, 3 माइनस जज़ुल मुरब्बा 41 बटा 2 और इसी तरह से 2 यहाँ पर हैं, 3 जमा माइनस जज़ुल मुरब्बा 33 बटा 2, यानी कि एक बार ये जमा में है और एक बार ये माइनस में। 3 जमा जज़ुल मुरब्बा 33 बटा 2 और 3 माइनस जज़ुल मुरब्बा 33 बटा 2, 2 और 2 4 आंसर हमारे पास आ गए। यह है इसका आंसर, जुज़ नंबर 11 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 12 एक्स जमा 3 एक्स जमा 4 एक्स जमा 5 एक्स जमा 6 बराबर है माइनस 1। अगर यहाँ पर माइनस 1 की जगह 0 होता तो हम सबको 0 के क्यों रखते, एक्स बराबर माइनस 3 एक्स बराबर माइनस 4 एक्स बराबर माइनस 5 और एक्स बराबर माइनस 6 जवाब आ जाता। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, माइनस 1 है, माइनस 1 है यानी कि माइनस 1 इधर आके जमा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी हम इसको हल नहीं कर सकते, पहले इस माइनस 1 को हमें कहीं अंदर कहीं इसको गुम करना होगा, उसके बाद ही हम इसको जो है वो हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फिर देखना होगा, जैसे ये 3 जमा 4 कितना होगा 7
और 5 जमा 6 कितना होगा 11। तो 7 जो है वो बराबर नहीं है 11 के, इसका मतलब इस तरह से हल नहीं कर सकते। 3 जमा 5 कितना होगा 8, और 4 जमा 6 कितना हो जाएगा 10। तो 8 भी 10 के बराबर नहीं है। फिर देखते हैं जी 3 जमा 6 कितना होगा 9, 4 जमा 5 कितना होगा 9। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ सकते हैं। x जमा 3 के साथ आएगा x जमा 6, ये 9 होगा, और x जमा 4 के साथ आएगा x जमा 5, ये भी 9 होगा, और बराबर है -1। x के साथ ज़रब करेंगे x जमा 6 को, फिर जमा 3 के साथ x जमा 6 को ज़रब करेंगे। इस तरह से x के साथ x जमा 5 को ज़रब करेंगे, फिर जमा 4 के साथ भी x जमा 5 को ही ज़रब करेंगे, बराबर -1। ये x ज़रब x, x का मुरब्बा, जमा x ज़रब 6, 6x हो जाएगा, जमा 3 ज़रब x 3x, जमा 3 ज़रब 6 18। इस तरह से x का मुरब्बा, जमा 5 ज़रब x 5x, जमा 4 ज़रब x 4x, जमा 4 ज़रब 5 20, बराबर -1। x का मुरब्बा, जमा 6 जमा 3 9x, जमा 18। x का मुरब्बा, जमा 5 जमा 4 9x, जमा 20, बराबर है -1। अब देखें x का मुरब्बा जमा 9x, इधर भी x का मुरब्बा जमा 9x। तो फ़र्ज़ कर लेंगे, इसको फ़र्ज़ करें। x का मुरब्बा जमा 9x जो है ये बराबर है y के। तो ये हो जाएगा y जमा 18, और ये हो जाएगा y जमा 20, बराबर है -1। तो y के साथ ज़रब करेंगे y जमा 20 को, फिर जमा 18 के साथ ज़रब करेंगे y जमा 20 को, बराबर है -1। अब ये y ज़रब y का मुरब्बा जमा y ज़रब 20, 20y, जमा 18 ज़रब y 18y, जमा 18 ज़रब 20 360 हो जाएगा मेरे ख्याल में। 18 ज़रब 20, हाँ ये आ गया 360। 360 हो गया, और ये जो -1 है ये इधर आएगा जमा 1 हो जाएगा, और बराबर रह जाएगा 0। तो y का मुरब्बा 20 जमा 18 ये कितना हो जाएगा 38, y जमा 361, बराबर है 0। तो 38 को हमने जमा में 361 बनाना है, यानी कि अगर हम 20 ज़रब 18 करें तो ये कितना होता है 360, यानी कि इससे भी बड़ी वैल्यू चाहिए। 19 ज़रब 19 करके देख लेते हैं। 19 ज़रब 19 कितना होता है, ये 19 ज़रब 19 कितना है 361, और 19 जमा 19 कितना होता है 38। y का मुरब्बा जमा 19y, जमा 19y, जमा 361, बराबर है 0। y बाहर निकालेंगे y जमा 19 आ जाएगा, जमा 19 निकालेंगे y जमा 19 आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से y जमा 19 सेम है, निकाल लें बाहर, इंटू y जमा 19 रह जाएगा, बराबर है 0। तो y जमा 19 बराबर 0, y बराबर आ जाएगा -19, या y जमा 19 बराबर 0 है, चले y बराबर -19 आ गया। अब यहाँ पर हमने एक कीमत लिखी, दूसरी नहीं लिखी। देखें अब वो भी मैं आपको चले यहीं पर समझा देता हूँ कि दूसरी हमने कीमत क्यों नहीं लिखी। अब देखें हमारे पास कुछ इस तरह से है, y जमा 19 इंटू वाई जमा 19 बराबर है 0। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम हो, पावर जमा हो जाती है। y जमा 19 की पावर हो जाएगी 2, बराबर है 0। जज़्बुल मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ, y जमा 19 की पावर 2 का जज़्बुल मुरब्बा, और बराबर में 0 का जज़्बुल मुरब्बा। तो ये जज़्बुल मुरब्बा से ये कट जाएगा, y जमा 19 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब दो कीमतें एक जैसी हो जाएं तो उनमें से बस एक को ही इस्तेमाल कर लेना है, दूसरी को छोड़ देना है। अगर आप दूसरी को भी इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मसावात 1 की कीमत जो है वो हमने इस्तेमाल करनी, इसको मसावात 1 का नाम देंगे। मसावात 1 की कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से, अब मसावात 1 x y की जगह क्या आ जाएगा, x का मुरब्बा जमा 9x, x का मुरब्बा जमा 9x बराबर है -19। ये माइनस है 19 इधर आएगा, जमा हो जाएगा, जमा 19 बराबर है 0। तो 19 जो है वो ज़रब में किसके साथ ज़रब करें 19 बनेगा, यानी कि 8 ज़रब 1 19 नहीं बनता, ना 7 ज़रब 2 बनता है, ना 6 ज़रब 3 बनता है, और ना ही 5 ज़रब 4 19 बनता है। तो 5 ज़रब 4 20 होता है, 6 ज़रब 3 18 होता है, 19 नहीं बनता कहीं पर भी। तो फिर यहाँ पर दो दर्जी कुलिया, a बराबर है 1, b बराबर है 9, c बराबर है
19। एक्स बराबर होता है माइनस बी जमा माइनस बी का मुरब्बा माइनस 4ac और बटा में आ जाएगा 2a। एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी की कीमत 9 और जमा माइनस बी का मुरब्बा है 9 का मुरब्बा आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की कीमत है 1 और सी की कीमत है 19। जज़ुल मुरब्बा बटा 2 ए की कीमत है 1। एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 9 जमा माइनस 9 का मुरब्बा 81 माइनस 19 ज़रब 4 कितना होगा 19 ज़रब 4 ये हो जाएगा 76। ये आप देख सकते हैं 19 ज़रब 4 कितना हो गया 76। तो 81 माइनस 76 इसका आ गया जज़ुल मुरब्बा बटा 2 ज़रब 1 2। तो x बराबर है माइनस 9 जमा माइनस 81 माइनस 76 करेंगे 81 माइनस 76 ये तो 5 आ गया सिंपल ही था ऐसे कैलकुलेटर इस्तेमाल किया 5 का जज़ुल मुरब्बा बटा 2। तो इससे आगे हल नहीं होता तो बस यही इसका आंसर है। इसको हल सेट में लिख देंगे। हल सेट बराबर है माइनस 9 जमा माइनस जज़ुल मुरब्बा 5 बटा 2। ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 12 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। और एक ही सवाल था इस मश्क का, मश्क 5.4 का, तो वो हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट्स जो हम बात करते हैं मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके जो जुज़ नंबर 1 2 और 3 ये तो हैं इनके मुख्तसर सवाल, ठीक है। अब आ जाए जुज़ नंबर 4, जुज़ नंबर 5 6 7 ये हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग में ही है कि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके चांसेस लॉन्ग में है और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग में। लॉन्ग के जो स्पेशल क्वेश्चन है वो 8 9 10 11 12 और ये जो 11 एंड 12 है ना, ये दो क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने लाजमी करना है। ये जो लास्ट वाले दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है ये तकरीबन जुज़ नंबर 4 से लेके जुज़ नंबर 12 तक ये सारे ही लॉन्ग हैं। ये सभी आपने लॉन्ग में करना, सिर्फ जो पहले 3 हैं ये शॉर्ट हैं, मुख्तसर हैं। बाकी ये सारे वैसे ये मश्क तो तफसीली सवालात के लिए, लेकिन इनमें पहले 3 जो हैं वो तफसीली सवालात में अक्सर नहीं पूछे जाते, तो इनको जो है वो मैं तफसीली सवालात के लिए प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन जुज़ नंबर 4 से आगे सारे जो हैं वो तफसीली सवालात में आएंगे। तो ये हमारी मश्क 5.4 जो है वो हल होगी। एक ही मश्क रह गई इसकी, मश्क 5.5 वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हल करेंगे और उसके बाद आधा मश्क को हल करके इस चैप्टर को हम मुकम्मल कर लेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।